राम राम जी साਰਿਆਂ ने। ज़्यादा छोटू सेवादार। तो जी अभी रात के 12:04 हुई है और हम किसी दुखिया भाई का फ़ोन आया था, अर्जेंटली वहाँ जा रहे हैं। सफ़र थोड़ा लंबा है तो मैंने सोचा कि भाई एक थोड़ी सी जानकारी भरी वीडियो ही बना ली जाए इसी बीच। तो मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई पारस वैद, और साथ में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल भगत जी महाराज। राम राम जी। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ड्राइविंग कर रहे हैं अभी हम। तो भगत जी दोबारा से वही मेरे कुछ सवाल हैं, अच्छा, जिसके आपको जवाब देने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। हमारी जनता, हमारे भाई, हमारी बहनें, छोटे बड़े जो भी जुड़े हुए हैं, जो भगताओं को लेकर इंटरेस्टेड हैं, जिनकी भगताओं में रुचि है, तो वो आपकी और मेरी ऐसी वार्तालाप भरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं कब मैं आपसे सवाल पूछूं। क्योंकि सवाल मैं पूछता हूं, जवाब आप देते हो, पर आपके जवाब मुझ तक नहीं, मेरे ज़रिए जो भी लोग हमें देख रहे हैं उन तक पहुंचते हैं, उनको मदद करते हैं भगताओं के बारे में जानने के लिए, भगताओं को समझने में। तो कुछ इसी सवालों से शुरू करता हूं। तो भगत जी सबसे पहला जो मेरा सवाल है, हाँ जी, जो अब तक भी एक रहस्य बना हुआ है। हम गोगा मैडी जाते हैं, आप दर्शकों ने भी गौर किया होगा कि भगत जी एक ही देवता एक ही समय में, एक ही बार में कई लोगों के अंदर कैसे आ जाते हैं? पारस, एक ही देवता बहुत सारे लोगों में इसलिए आ जाता है कि उस देवता को वो शक्ति प्राप्त है जिसे हम 52 रूपी कहते हैं। और कोई भी एक देवता आमने सामने कभी नहीं आ सकता। तो बागड़ में भी देखा होगा, ऐसे मुंह से बोल के भाई मैं बावरी के सरमल हूँ, या मैं सौड़ सिंह बावरी हूँ, या मैं जीतमल हूँ, हरि सिंह हूँ, जो भी हूँ, इस तरीके से बोल के कभी भी आमने सामने कोई देवता नहीं आया है और ना कभी आएगा। हाँ, बागड़ में भी देखा होगा कि भाई चाबक की सेवा ले रहे हैं, सलामी ले रहे हैं, तो भाई एक ही देवता कई लोगों में आ गया। पर वो देवता राम तो नहीं बोल रहा, आमने सामने कभी नहीं आएगा। पर एक उनकी शक्ति के कारण, के उनों में शक्ति इतनी है, उस शक्ति के कारण 52 रूपी हैं वो, तो इस वजह से वो बागड़ में एक बार में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों में आ जाते हैं। अच्छा भगत जी, मैंने एक चीज़ और देखी, शायद जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उन्होंने भी देखी होगी, कि बागड़ में तंबू एक लाइन में बहुत सारे होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं। तो मैंने गौर किया, जैसे आपके साथ कई बार गया हूँ मैं बागड़, तो एक ही देवता को कई तंबुओं में एक साथ गाया जा रहा है और वो देवता उनमें एक साथ खेल रहा है। हालांकि वो एक जगह नहीं है, अलग अलग तंबू में है। पर ये भगत जी सोचने की बात है कि देवता तो एक है। आपने कहा ठीक है, 52 डोरी के वो खिलाड़ी है, 52 रूपी है वो, ठीक, पर वहाँ तो एक से ज्यादा, मेरे ख्याल में कहीं 100 से ज्यादा भक्तों में एक ही बार में वो आ रहे हैं। मैंने अभी कहा, तो मैंने यही तो कहा कि एक बार में हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों लोगों में आ सकते हैं, पर सिर्फ आमने सामने, जैसे कि बाई फेस, ठीक, आमने सामने कभी एक देवता नहीं आएगा 2 लोगों में। जैसे आपने बताया कि भाई तंबू बहुत सारे लगे होते हैं, तो वो एक तंबू के कारण भी, वो जिसको बोलते हैं हम आड़, उस तंबू की आड़ के कारण भी देवता रुक जाएगा। पर्दे का फर्क है। हाँ, आमने सामने होगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक पर्दे के कारण भी, मतलब एक पर्दे के इस तरफ है, एक पर्दे के उस तरफ है, तो भी एक देवता 2 लोगों में आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो भगत जी एक सवाल मेरा और है जो हमारे दर्शकों के अंदर भी बना रहता है। मैंने आपके साथ जाके भी देखा, आपकी कई वीडियो में भी देखा है दर्शकों ने, कि जब भी आप अखाड़े में डोली बैठाते हो, डोली से मेरा मतलब है कि वो शख्स जिसके ऊपर किसी भगत ने, किसी गुरु ने हाथ रखा है उसके अंदर देवता खिलाने के लिए, उसके घर की सोंझ खिलाने के लिए, तो जब उसको पंचायत में, सभा में बिठाया जाता है और
जब कोई भी चीज उसके अंदर प्रवेश करती है हाँ। तो मैंने देखा है कि भाई चाहे उसके अंदर उसके घर का देवता आ रहा हो, चाहे कोई उसके घर का कोई दिक्कत परेशानी, कोई रोग, कोई भूत प्रेत अला बला कुछ भी आ रहे हो, उसके बोलने से पहले आपको पता लग जाता है कि भाई ये देवता नहीं है, ये भूत है, या ये भूत है देवता नहीं है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भूत देवता की आड़ में आके खेलता है, या कोई देवता कई बार जब घर में नाराज होते हैं तो वो भूत बन के खेलते हैं। तो भगत जी ये आपको पता कैसे चलता है? ये पारस ये तो है खैर गुरुओं का दिया ज्ञान, और एक हमारी सुमरण करने की शक्ति, साधना करने की शक्ति। हम किसी का सुमरण करेंगे तो वो हमें शुद्ध बुद्ध देगा, हमें ज्ञान देगा, हमें वो दृष्टि देगा कि भाई सामने क्या है और क्या नहीं है वो हम पता कर सकें। कि भाई सामने कोई रोग है या कोई धोग है, हला बला है, या कोई देवी रूस गई, कोई देवता रूस गया, तो वो तो खैर सेवा के उपरांत है। अगर आप सेवा करोगे तो आप लोगों को भी वो चीज प्राप्त होगी। तो ये सेवा का विषय और मनन और चिंतन शक्ति और गुरु दीक्षा में जो आपको मिला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। एक इसी के साथ और मेरा सवाल है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, अभी आपको जाने नहीं देंगे वीडियो से, वैसे तो हम साथ ही हैं। अब भगत जी, अब हम पूरे देश भर के बोली जाने वाली भाषाओं के ऊपर कुछ बात करेंगे, जो मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, इसीलिए वो बोली जाती है। जैसे हम हरियाणा में, जैसे हमारे बाबा बावरी साहब और हैं, उनको हम बाबा केसरमल बावरी, बाबा सबल सिंह बावरी, यानी जब भी उनका नाम लेते हैं उनके पीछे बावरी लगाते हैं, या सेवादार साहब ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन वहीं जब हम हरियाणा से बाहर निकलते हैं तो वैसे ही भाषाओं का फर्क आ जाता है। वो पवन कह के बोलते हैं कि केसरमल पवन, या कोई भी उनके सेवादार का नाम है उसके पीछे भी वो पवन लगाते हैं, या कोई भी शक्ति है उसके पीछे वो पवन शब्द का इस्तेमाल करते हैं आखिर में। तो वो भगत जी, पवन शब्द है क्या? वो किस लिए बोल रहे हैं उन्हें? पहली बात तो ये है कि हम हरियाणा से बाहर निकलते हैं जी, तो हरियाणा से बाहर निकल के पहले तो आप हरियाणा में ही आ जाओ जी। एक अपना अपना थॉट है, अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है जी। हरियाणा में ही बहुत जगह बावरी को बोरी बोला जाता है। हाँ, ये मैंने ध्यान दिया है। बावरी को बोरी बोला जाता है कि बोरी बाबा। और वहीं पे ही हरियाणा में और पंजाब में इन्हें चौधरी कहा जाता है कि बाबा बोरी या बावरी ना बोल के चौधरी, केसरमल चौधरी, हाँ, सबल सिंह चौधरी। हाँ। ये चीज भगत जी मैंने जब देखी, जब आपको याद होगा हम कैथल और करनाल की साइड गए थे, हाँ, या अम्बाला की साइड गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उधर हरियाणा ही है जी। और उधर बाबा को चौधरी कह के बोला जाता है। अच्छा, ये जो पौन वाली बात है, खैर तकरीबन ज्यादा लोगों को पता ही होगा। ये पौन की जो भाषा है, पौन बोलने की जो सभ्यता है, ये यूपी में है जी। यूपी में केसरमल पौन, सबल सिंह पौन, हरि सिंह पौन, जीतमल पौन, नथमल पौन, कलवा पौन, गंधीला पौन, छबीला पौन, अनेकों पौन है जी। तो पौन बोलने का रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है उनका, कि हवा यानी पवन यानी हवा जी। तो वो देवता को हवा मानते हैं। हवा मानने के कारण वो पवन जी निकल के आ गया सामने। अब जैसे कि वो बोलते हैं, आपकी बात रोकूं, जैसे कि बोलते हैं बाबा केसरमल बावरी पवन, और कई बार तो वो बावरी ना बोल के सीधा बाबा केसरमल पवन, ये चीज है। तो बावरी पवन या केसरमल पवन या सबल सिंह पवन, तो वो पवन इसीलिए लगाते हैं कि वो उन्हें मानते हैं हवा, जो
दिखती नहीं है, पर जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं, उससे अपने आप को बिल्कुल जो भी मतलब हवा से जो बेनिफिट होते हैं, पर हमें हवा दिखती नहीं है। हाँ, पर उसके अनेकों फायदे हैं और नुकसान भी हैं, दोनों चीज है। तो ऐसे ही ये जितने भी बाबा हैं भाई, जितने भी पवन हैं, ठीक, इन्हें यूपी में हवा के तौर पे कि भाई ये हवा है, चलती चीज, मतलब हवा, यानी कि हवा दिखती नहीं है, तो इस कारण से पवन बोलते हैं, और इसके अलावा तो कोई और ऐसा रीज़न नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो जो आपके और मेरे कुछ सवाल जिनके हमें जवाब मिले होंगे, क्योंकि मैं तकरीबन भगत जी महाराज से वही सवाल पूछता हूँ जो अधिकतर हमें कमेंट में मिले होते हैं या मेरे मन में आते हैं कि भाई इनका जवाब हमें लेना चाहिए। क्योंकि आज भी कई लोग, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, एक बड़े मामले में भक्ताओं में आज भी लोग गुमराह है, कई चीज़ों से वो विक्षिप्त है, दूर है, एक बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से, किसी भी वजह से वो गुमराह हो जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक भक्ताओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाऊं। और एक बात और कि हमारा भक्ताओं से जुड़ी वीडियो YouTube पर डालने का ये मतलब नहीं है कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं। इससे हमारा मतलब ये है कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, और एक बात और कि यदि आपके मन में सेवा भाव हो तो भक्ताओं से बड़ा कोई वरदान नहीं जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राम राम। जय दादा छोटू सेवादार। जय दादा छोटू सेवादार।